हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टाइम इज़ प्रीशियस। सो आज हम क्लास 8th का चैप्टर है, सॉरी पोएम है, पोएम 1, द आंट एंड द क्रिकेट। आंट तो हम सब जानते ही हैं, एक चींटी होती है। आंट तो चींटी होती है। और क्रिकेट क्रिकेट एक जैसे लाइक ग्रास ऊपर की तरह होता है, एक इंसेक्ट। आंट भी एक इंसेक्ट ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो सबसे पहले क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। कि कह रहा है कि द फेबल इज़ अ स्टोरी। फेबल एक स्टोरी होती है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है, ऑफन विथ एनिमल्स एज अ कैरेक्टर। और इस स्टोरी में कैरेक्टर्स जो लिए जाते हैं वो होते हैं एनिमल्स जैसे, और ले सकते हैं हम इंसेक्ट्स। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कैरेक्टर्स के एज अ कैरेक्टर यूज़ की जाती है। दैट कन्वेज अ मॉरल। ये हमें क्या देते हैं, एक मॉरल देते हैं। क्या देते हैं, ये हमें एक मॉरल देते हैं। दिस पोएम इज अबाउट एन ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. क्या कह रहा है कि जो ये पोएम है ये किसके बारे में, एक आंट के और एक क्रिकेट के बारे में है, जो हमें एक मॉरल देती है। और इसमें क्या होते हैं, ये एक सही बात है, एक ट्रू है, जिसमें जो क्रिकेट होता है उसके 4 लेग होते हैं। बट अगर कोई क्रिकेट की तरह काम करता है तो उसके भी क्या हो जाते हैं, 2 लेग वाला भी वो एक क्या कहलाता है, क्रिकेट ही कहलाता है। ये इंसान को कह रहा है। ओके चलो आगे पढ़ते हैं, अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टूम टू सिंग। अकस्टूम टू सिंग मतलब होता है कि हैबिट ऑफ सिंगिंग, हैबिट ऑफ सिंगिंग। ठीक है, सो ये होता है। देन उसके बाद थ्रो दी वॉर्म सनी मंथ्स एंड गे समर एंड स्प्रिंग। ये क्या करता रहता है, ये जो सिली है, सिली एक क्रिकेट का नाम है। जो एक क्रिकेट था ना, ग्रास लाइक ग्रास ऊपर, ये एक बहुत ही एक जवान, मतलब इसका जो नाम है वो है सिली। और इसकी एक गाना गाना इसकी हैबिट होती है। थ्रू द वॉर्म, ये गर्मी में पूरे मतलब पूरा अपना महीना, मतलब गर्मी के महीने में पूरा स्प्रिंग समर सब मतलब सब कुछ गाते गाते क्या कर देता है, बिता देता है। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। जब वो अपने घर जाता है, बिगिन अब स्टार्ट करता है घर जाना, फिर वो देखता है अपने कवर्ड खोल के कि उसका कवर्ड क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। और सर्दी आ चुकी होती है, विंटर कम, मतलब विंटर वॉज कम, विंटर सर्दी आ चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। क्रम्ब मीन्स ना एक टुकड़ा भी नहीं है, मतलब जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड का एक टुकड़ा जैसे बोल सकते हैं हम, कुछ लाइक दिस, इस तरीके से ब्रेड का एक जो ये छोटा जो क्रम्ब है वो भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है उसके कवर्ड में। ठीक है, उसके कवर्ड में कुछ भी नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड द ग्राउंड, और पूरा जो ग्राउंड है स्नो से कवर्ड है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और वो एक फ्लावर को भी नहीं देख पा रहा है, सभी कुछ क्या है, स्नो से कवर्ड है। नो अ लीफ ऑन अ ट्री, और पेड़ पे एक भी क्या है, पत्ते भी नहीं है। अगर स्नो से ढक जाएगा तो वाइट वाइट ही दिखेगा, लीव्स तो दिखेंगे नहीं। ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्या है, क्या कह रहा है कि क्रिकेट कह रहा है कि अब मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी। ओके आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड एंड ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड अवे ही सेट ऑफ द माइसली आंट। अब देखो उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना उसके पास रहने के लिए शेल्टर है, क्योंकि सब कुछ तो क्या हो रखा है, सब कुछ हमारे स्नो से कवर है। ठीक है, स्नो से। अब क्या करता है वो, और ना क्या हो रहा है कि जो कोल्ड है, जो स्नो होती है ना, वो ड्रिप हो रही है और गीली गीली जैसे स्नो जो है हमारी बरस रही है। ठीक है, और क्या होता है फिर, अवे ही सेट ऑफ द माइसली आंट। माइसली मतलब कंजूस, क्या, माइसली मतलब कंजूस। एक कंजूस आंट के पास जाता है, क्या, उससे शेल्टर मांगने के लिए, इससे शेल्टर मांगने के लिए। ठीक है, शेल्टर मांगने के लिए जाता है, उससे शेल्टर मांगने के लिए जाता है वो। और फिर
उसे बोरो करना। बोरो मीन्स क्या होता है? बोरो मीन्स होता है कि उधार लेना कह सकते हैं हम, ठीक है, उधार लेना। कि वो कहता है कि मुझे तुम दे दो, मतलब रहने के लिए शेल्टर दे दो, खाना दे दो, ये सब चीज़ें वो मांग रहा है, ठीक है। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरे पास शेल्टर नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। इसे ना जो मैं पोएम समझा रही हूँ इसे एक कहानी की तरह समझना तो आपको बेटर अच्छे से याद समझ में आएगा। फिर क्या कह रहा है? सेज द क्रिकेट टू आंट, सेज द आंट टू द क्रिकेट। अब क्या होता है कि जो ये जो क्रिकेट, ये जो आंट है ये कहता है क्रिकेट से, जो आंट है कहती है क्रिकेट से कि हम आपके नौकर भी हैं और हम आपके दोस्त भी हैं, लेकिन जो हम आंट हैं, लेकिन हम आंट ना ही बोरो करती हैं ना ही लैंड करती है। बोरो मीन्स ना ही हम उधार किसी को देती हैं ना ही हम किसी से उधार लेती हैं, ठीक है, ये कह रही है वो आंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रही है फिर? बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर मुझे बताओ मेरे प्यारे क्रिकेट, मुझे बताओ कि बट टेल मी, बताओ मुझे, लेकिन मुझे बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, मतलब अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा और तुमने ये गर्मियों में मतलब कुछ भी नहीं, खाना वाना कुछ भी नहीं बचाया, और तुम जो है कर क्या रहे थे आखिर? तो फिर वो कहता है कि भाई मेरा दिल बहुत हल्का है, मैं, फिर देखो, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। मतलब मेरा दिल बहुत हल्का है, मैं पूरे ही दिन रात क्या करता हूँ, गाता ही रहता हूँ, वट ऑल नेचर लुक गे, और वो क्या करता है, नेचर को अच्छे से ध्यान से देखता रहता है। यू सैंग सर, और यू गे, यू सैंग सर, यू से, कि तुम गाते हो सर, यू से कह रही है आंट। गो देन सेज द आंट एंड डांस विंटर अवे, कहती है कि यहाँ से चले जाओ और जैसे तुमने जो गर्मी थी, जो समर स्प्रिंग था, वो क्या कर दिया तुमने, बिता दिया गाना गाते गाते, वैसे ही तुम ठंडी भी बिता दो डांस करते करते। सही बात है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कह रही है दस एंडिंग, अब एंड में क्या हुआ कि ही हैज़ली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट द डोर टर्न्ड पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसने क्या किया, छोटे पुअर मतलब क्या कर दिया, उस नादान जो भी क्रिकेट था उसको डोर टर्न कर दिया, दरवाज़ा लॉक कर दिया और वो चली गई। और फॉक्स कॉल दिस फेबल, अब जो फॉक्स है फेबल, वो क्या कह रहा है, क्या इट्स वारंटेड ट्रू, ये सही है। सम क्रिकेट हैव 4 लेग्स, क्या है, कुछ क्रिकेट के पास 4 लेग होता है, एंड सम हैव 2 लेग्स, और कुछ के पास 2 लेग्स। अभी कहना क्या चाह रहा है, 2 लेग्स किसके होंगे? ओबियसली ये एक इंसान की बात ही कर रहा है कि अगर इंसान एक क्रिकेट की तरह है तो उसके भी 2 लेग हैं। जिस तरीके से क्रिकेट के पास 4 लेग हैं वैसे उसके पास भी 2 लेग है, और वो भी एक तरीके का ये एक क्रिकेट ही है। ओके, अब इस पोएम को अडेप्ट किसने किया है? इस पोएम को अडेप्ट किया है एसॉप ने। एसॉप इज़ अ फेमस ग्रीक पोइट। फेबल, ये क्या लिखता है, बहुत सारी फेबल्स लिखता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। अब समझ आ गया होगा आपको चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।